अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हस्साम हैदर विद गियर अप बदल दो ज़माना पावर्ड बाय यूएसए यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स। दिस इज़ येट अनदर एपिसोड। और आज की इस एपिसोड में हम वही बात करेंगे एजुकेशन की, ग्रूमिंग की और अवेयरनेस की, आवाम को और पाकिस्तान के जो लोग हैं बिलखुसूस उनको। और हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारी यंग जनरेशन है, जिस तक हम कोई ना कोई पैगाम पॉजिटिव पहुंचाना चाहेंगे। एक पैगाम नहीं बल्कि पैगामात। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो है डॉक्टर फरहत आसिफ साहिबा, जो उनकी अगर तारीफ़ की जाए तो वो इस तरीके से होगी कि अवार्डी याफ्ता महक़िक़ हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी की माहिर हैं और बैनुल-अक़वामी उमूर की स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिन्हें इलाक़ाई ताउन और साथ ही साथ ख़ारजा पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में अबूर हासिल है, डिप्लोमेसी में अबूर हासिल है और इनका 17 साल से ज़ायद का इसमें तजुर्बा है। डॉक्टर फरहत आसिफ साहिबा के साथ आज की नशिस्त में हम बात करेंगे उनकी एजुकेशन की, पाकिस्तान में उनका जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए उनकी रिसर्च, उनकी जो तहकीक है, साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर और साथ ही आने वाले फ्यूचर के ऊपर। डॉक्टर साहिबा की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहिबा, वेलकम इन गियर अप बदल दो ज़माना इन एपिसोड। थैंक यू सो मच हसाम फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे बुलाने के लिए और आपके तवज्जुह से आपके बहुत सारे यंग लोगों से बात करने की मैं बहुत खुश हूँ। और आपकी जो एजेंसी है, थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। लेट्स हैव द कॉन्वर्सेशन गोइंग। जी, लेट्स बिगिन। डॉक्टर साहिबा, आपकी एजुकेशन के लिए मुझे नोट्स बनाने पड़े माशाल्लाह। आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी से पीएचडी आपने की है पब्लिक डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, और साथ ही आपने ग्रेजुएशन किया एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कहलाती है लीडरशिप में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका से, और आपने इंस्टेड इंस्टीट्यूट फ्रांस से लीडरशिप में कोर्स किया है, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कहलाती है अपनी एजुकेशन पर। और आपकी जो तहकीक है, आपकी रिसर्च है और आप जिन इदारों को हेड कर रही हैं उस पर आपके एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है वो बताइएगा। सबसे पहले अपनी एजुकेशन, आपको चले इस तरह से आते हैं कि आपकी एजुकेशन सबसे पहले उसका बताइए। आपको वो एजुकेशन को इंस्पायर आप किससे हुई जो आपने वो एजुकेशन लीडरशिप को चूज़ किया, आपने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन को चूज़ किया? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है हसाम, क्योंकि जब हम तालीम हासिल करते हैं, आप ख़ुद भी उस्ताद भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं और इस पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से। तो जब मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो एक यंग लड़की जो कश्मीर से आई थी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, जब कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी, तो मुझे अच्छी तरह याद, अपनी पहली दिन है याद है जब मेरा एडमिशन इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट में हुआ था और मुझे ये पता था कि मैंने कहीं ना कहीं पहुंचना ज़रूर है। मैं आपकी पॉडकास्ट के तवज्जो से बातों में साथ में ये भी शेयर करना चाहूँगी आपके यंग लोगों को कि जब भी आप अपनी तालीम हासिल करना शुरू करें तो कम से कम अपने पेरेंट्स और अपने मेंटर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे तरीके से बिल्ड करें, क्योंकि मेरे जो वालिद थे उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया। मेरी जो तालीम और मेरी तरबियत में मेरी अम्मी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उन पे अल्लाह ताला ब्लेसिंग्स करे, उनको जवार रहमत में जगह दे। उन्होंने मुझे जो है वो एक जिसको कहते हैं रोशनी दिखाई कि हम कहीं भी जा सकते हैं। मैं अपनी अम्मी का कोट हमेशा हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल में भी कोट करती रही, इंसियाड बिज़नेस स्कूल में भी, यूनाइटेड स्टेट्स जब स्टेट डिपार्टमेंट में बात करने गई तो वहाँ पे भी मैं कोट करती गई। उन्होंने मुझे हमेशा कहा था कि फ़रहत, जब आगे देखोगी तो हमेशा आगे रह जाओगी, जब पीछे देखोगी तो पीछे रह जाओगी। वो अम्मी मुझे कहा करती थी, और वो इतना एजुकेटेड नहीं थी उस ज़माने में। आपको पता है कि ख़वातीन को इतनी एजुकेशन पे नहीं थी, लेकिन अम्मी ने हमें जो है ना तालीम की जो कहते हैं अहमियत की रोशनास कराया उन्होंने कहा कि, और वजह क्या थी ये कोट करने की, वो कहती थी कि जब तुम तालीम हासिल करने कायद आज़म यूनिवर्सिटी जाओगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा हमें तो अम्मी याद आ रही हैं, घर याद आ रहा है। तो हम अम्मी कहा करती थी कि हमेशा जब तुम आगे की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ, पढ़ने की तरफ तुम ध्यान दोगी तो तुम आगे जाओगी। अगर तुम मेरी अम्मी के साथ ही उसके दुपट्टे के साथ रहोगी तो पीछे देखोगी तो पीछे रह जाओगी। उन्होंने आपको सीख दी कि आगे बढ़ना है, हाँ, घर पे नहीं रह जाना। बिल्कुल ऐसे ही ना। तो फिर क्या हुआ कि उस जो लगन थी और उनकी इंकरेजमेंट थी, उसने मुझे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मास्टर्स फिर मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स में किया और फिर एमफिल भी वहीं से किया, पीएचडी भी वहीं से की। और ये तालीम मैंने आसाम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं की है, जिसको जो आपके जो है प्लेटफॉर्म, उससे मैं ये डिस्कस भी करना चाहूँगी कि डिग्री तो आप ले ही लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये आपको सोशल लाइफ सिखाते हैं, आपको स्किल्स सिखाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते हैं, साइकोलॉजिकल आपको इंटेलिजेंस सिखाते हैं, आपको क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं, ग्रूम कर देते हैं। ठीक है,
तो ओवर द टाइम पीरियड मैंने क्या किया कि मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें खुद के अंदर खुद से भी ग्रूम की। यानी कोई तो मुझे बता ही देता है, आप किसी को गाइड करोगे, या मेरी अम्मी और मेरे वालिद और मेरे साथ जो लोग थे, उस्ताद थे जो मेरे साथ, और मेरे जो फ्रेंड्स थे या मेरे बहन भाई सब लोग थे, वो तो मुझे कह ही रहे थे कि मैं करूँ ऐसे। लेकिन अगर मैं खुद दिल से ना करूँ तो वो फिर कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता ना। तो वो क्या होता है, ताली दोनों हाथों से बजती है। यानी अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो वो भी आप उसकी सुने, और जो नहीं मतलब आप खुद के अंदर जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो तालीम के साथ साथ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी अच्छा डिग्री कर ली, डिग्री नहीं ज़रूरी तो स्किल्स ज़रूरी है। तो मेरा ये ख्याल है कि स्किल्स और जो डिग्री है दोनों का मिलाप आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। और जो आपके सामने अब मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशंस कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहबा ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं कि तालीम के साथ स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। और जब ये स्टूडेंट थी, जब कश्मीर से इस्लामाबाद आई, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्राइसिस मैनेजमेंट, आपकी जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हुई, आपको बहुत सारी चीज़ों पे ग्रूमिंग हासिल हुई। तो ये आपकी मदर ने आपको कहा कि आपने आगे बढ़ना है और आपने पीछे नहीं देखना, पीछे देखोगी पीछे रह जाओगी, आगे बढ़ोगी तो आगे जाओगी। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से फिर आपका सफ़र गया अमेरिका, ग्रेजुएशन आपने की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ असाम, जब कायद आज़म यूनिवर्सिटी के बाद मैंने यहाँ एक लोकल रिसर्च थिंक टैंक है, वहाँ काम करना शुरू किया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ है। तो देन आई वर्क विद देयर, एंड देन उसके दौरान ही आई गॉट मैरिड टू वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अच्छे दोस्त नहीं, क्लास फेलो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे गाइड। तो ज़िंदगी में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पता है यंग लोग जो है ना, एक और गाइडेंस भी आप लोगों के तवज्जो से दूंगी कि आपका लाइफ पार्टनर जो है ना, अगर वही हो जो आपको गाइड करे, और आपकी जो लाइफ की इतना बड़ा रेवोल्यूशन एक आता है, क्या कहते हैं, डाइवर्जन आती है, एक एंकर होता है जिसको किसी तरफ भी आपने लेके जाना है। तो अगर आपको राइट डिसीजन हो जाए या आपको वो ब्लेसिंग मिल जाए, तो आई वाज ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय लाइफ पार्टनर। तो हमने दोनों ने मिलके एक मैगज़ीन शुरू किया, उसका नाम था द डिप्लोमेटिक इनसाइड। और असम उसकी कहानी भी बड़ी एक इम्पॉसिबल से शुरू होती है। वो ये था कि डिप्लोमेटिक इनसाइड जब हम दोनों ने स्टार्ट किया, तो मैंने अपने एक उस्ताद थे और उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा कि आप जो है वो मुझे ये बताएं कि भाई मैं ये मैगज़ीन शुरू करने लगी हूँ, तो आप मुझे गाइड करें। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा आप छोटी सी बच्ची हैं। हाँ, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और उनसे मैंने कहा कि ये जो है ना हम पब्लिश करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, तुम तो छोटी सी हो अभी, तुम जो है ना, तुम्हारे पास इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, इतनी ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, ये मुझे ना दिन भी याद रहेगा और ये मुझे टाइम भी, और मुझे बड़ा, मैंने कहा बस ये तो उन्होंने मुझे मतलब एक अंदर से, तो मैं जो है ना आई और मैंने आसिफ से कहा कि बस मुझे ना आप इस तरह करें, ये पहला मैगज़ीन का इशू जो मर्ज़ी हो जाए, ये पब्लिश होना ही होना है, कैसे होना है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैंने करना है। तो हमने वो पब्लिश किया पहला इशू, कुछ कॉपीज़ हमने पब्लिश की, जिसको कहते हैं ना लगन थी कि बस मैंने कुछ करके ठान ली कि वो इम्पॉसिबल। उन्होंने मुझे कहा इम्पॉसिबल, मैंने कहा ये तो आई एम पॉसिबल है। तो वो फिर मैंने क्या किया कि वो जो मुमकिन को मुमकिन, हाँ, तो वो क्या हुआ कि मैगज़ीन को हमने पब्लिश किया और उनसे जो है ना, मैंने आसिफ से कहा कि मुझे एक लेटर हेड भी दो। तो वो लेटर हेड मैंने लिया और उसके ऊपर लिखा बाकायदा। वो तो उस ज़माने थे ना, 2009-8 की बात है, तो उस वक्त आप स्मार्टफोन्स तो नहीं थे कि मैं तस्वीर लेके आज भी वो याद रखती। तो लेकिन मैंने उनको लिखा, डियर सर प्लीज़ फाइंड इनक्लोज इम्पॉसिबल, और उनको मेल कर दी और उनको मैंने बताया कि ये जो है ना पॉसिबल है। तो हमारी जो जर्नी, हमारा सब कुछ जो है ना वो इम्पॉसिबल से शुरू होता है और ये कॉन्टीन्यूस था। इसकी वजह ये थी आसाम के जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशन ये पब्लिश करने की एक वजह नीश होती है, आपका आइडिया होता है, वो ये था कि डिप्लोमेटिक मिशन जो यहाँ इस्लामाबाद में है, उनको देखिए जो एम्बेसीज़ होती हैं उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिर्फ एम्बेसडर्स हैं और उनके कॉन्सुलर सर्विसेज हैं, उसके अलावा उनकी पब्लिक डिप्लोमेसी सर्विसेज भी होती हैं, इसके अलावा उनकी ट्रेड अटैचीज़ होते हैं, इसके अलावा उनके कमर्शियल अटैचीज़, ट्रेड अटैचीज़ हैं, मीडिया हाउस, मीडिया से रिलेटेड भी लोग होते हैं। तो हमें कहती थी कि सिर्फ हम चंद एम्बेसीज़ को क्यों ही समझते हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं। एम्बेसीज़ इस्लामाबाद में देयर आर मोर देन 80 एम्बेसीज़ जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। तो व्हाई नॉट वी इंगेज देम विद द सिविल सोसाइटी। एक नेटवर्क हम रन करते थे और उस नेटवर्क को और सिविल सोसाइटी को हमने कनेक्ट कर दिया विद द डिप्लोमेटिक मिशंस, ताकि उनको पता चले
कि जो लोग पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान का चेहरा मेरा भी है, आपका भी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो यानी गवर्नमेंट के अलावा भी उनको लोगों से मिलना चाहिए, ऐसे लोगों से जो चमकते सितारे हैं, मेरे आप जैसे लोग, ठीक है। तो वो फिर हमने ये मैगज़ीन शुरू किया और हमने स्पॉटलाइट किया एम्बेसी को, उनको कनेक्ट किया यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ हमने जो है ना उनको लेके गए, उनके जो है ना डिपार्टमेंट्स में लेके गए। हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे एम्बेसडर्स भी थे जो कहते थे हम 8 साल से यहाँ हैं, हमें कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेके गया। तो डिफरेंट इस तरह से हमने भी कॉन्टीन्यूसली हमने उनके साथ कम्युनिकेशन की, उनको इंगेज किया, बढ़ाया उनको। इसी तरह मैं, क्योंकि एक ख़ातून होने के वजह से मुझे हमेशा ये होता था कि ख़वातीन पाकिस्तान में उनकी स्पेसेस बहुत कम हो गई हैं। यंग लोग लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी स्पेसेस बहुत कम है। सो आई कॉन्टीन्यूसली वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म और बहुत काम भी किया। उस सिलसिले में फिर मुझे एक अवार्ड मिला, एन पीस अवार्ड, द UNDP एशिया पैसिफिक और इंक्लूसिव सिक्योरिटी वाशिंगटन DC और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की स्पॉन्सरशिप से कंबाइन वो जो है अवार्ड मुझे मिला। UNDP एशिया, उनका कैंपेन, उसका टाइटल था कैंपेन फॉर एक्शंस, यानी कि वो ऐसे लोगों को अवार्ड रीजन से दे रहे थे जिन लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन किया या जिन्होंने, ऐसे लोग जो एक्शंस करते हैं, मतलब के बाद स्पेसिफिक थे, यही थे कि मैंने इनिशिएटिव्स लिए थे ताकि ख़वातीन का जो स्पेसेस हैं या लीडरशिप है या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में जो उनका रोल है वो उनको जो है ना किया जाए। तो उस सिलसिले में फिर किया, और फिर रीजन से ही लोग आपके लिए वोट करते हैं। सो देन पीपल वोटेड फॉर मी एंड देन आई गॉट दिस अवार्ड। तो आप एज अ वुमन, आप खातून के तौर पर सारी चीज़ों को, चैलेंजेस को, नामुमकिन को मुमकिन बनाना, जब आप बढ़ रही थी आगे, तो आपको किस तरह के ऑब्स्टिकल्स जो है वो पेश आए और किन चीज़ों को आपने बिल्कुल मलूज़े खातिर नहीं रखा और आगे बढ़ती गई? अच्छा, सबसे बड़ा जो 2 तरह के चैलेंजेस होते हैं, एक आपका इंटरनल सेल्फ होता है और दूसरा आपको बैरूनी चैलेंजेस होते हैं। मुझे सबसे बड़े चैलेंजेस मुझे कभी कभार खुद से नज़र आते थे। कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं जो स्टेप लेने लगी हूँ शायद मुझे वो करना है, नहीं करना है। सेल्फ डाउट्स बहुत होते थे अक्सर। ये जैसे आप आगे बढ़ गई तो डॉक्टर साहब, ये सेल्फ डाउट्स बहुत अच्छे नहीं होते कि आप अपने आप को एनालाइज करते हैं और फिर आप, बिल्कुल ऐसे होता है 100%। देखिए, चैलेंजेस सिर्फ ये नहीं होते, मैंने आपको जैसे बोला कि एक इंटरनल आपका सेल्फ होता है। कभी कभार आप इम्पॉसिबल को जब पॉसिबल करने लग जाते हैं, करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज 2 तरह के क्लैशेस आपके अंदर चल रहा होता है, एक तूफान मचता है। और एक बैरूनी चैलेंज होता है जो कि आपको ज़माना डाउट कर रहा होता है या ज़माना सपोर्ट कर रहा होता है। तो ख़वातीन हर तरह का चैलेंज फेस करती हैं हसाम। सेल्फ डाउट्स भी होते हैं और बाहर भी चैलेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ अगर एग्जिस्ट करती भी होती हैं अंदर, तो वो ज़माना शायद आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। ज़माने से मुराद आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके बाहर के जो लोग हैं, सोसाइटी है, आपको सपोर्ट कैसे कंड्यूसिव है वो सोसाइटी, कैसे सपोर्ट करिए। तो हर तरह की चैलेंजेस हैं। आई वॉज सुपर ब्लेस्ड कि मुझे ज़माने ने भी सपोर्ट किया, और कुछ इंटरनल जो क्या कहते हैं अंदर जो आग थी उसको जो है वो सपोर्टिव एक कह लें कि इन्वायरमेंट मिली, तो वो सिंक बना एंड देन द लीडरशिप क्वालिटीज़ ग्रू। तो ओवर द टाइम पीरियड मैंने जो चैलेंजेस ये भी फेस की, तो अक्सर ऐसे होता था कि मैं अकेली औरत होती थी। अक्सर फोरम्स में मुझे कोई दूर दूर तक खातून नज़र नहीं आती थी। और वो मुझे जो है ना वो चैलेंज इसलिए भी लगता था, मैं कहती थी कि ये एक स्पेस है जो हमें क्रिएट करनी चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमें करनी चाहिए। और अक्सर हम जो है वो सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसा शोर भी शामिल रहे कि भाई हम ख़वातीन की प्रेजेंस क्यों नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इस तरह के चैलेंजेस भी रहे। फिर ये कि ग्लोबली जो है जब आप मूव करते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो एक मिथ्स अक्सर ख़वातीन के बारे में हमारे जो रीजन्स हैं उनके बारे में बनाई जाती है। तो लेकिन वो ऐसा चैलेंज तो नहीं था, लेकिन वो ये था कि मैंने उसको अपने तरीके से उसको क्या कहते हैं मोल्ड करने की बहुत कोशिश की। मैंने बताया कि जो ख़वातीन हम जिन रीजन से आते हैं वो भी इतनी बोल सकती हैं, उनकी भी इतनी विजन, इतनी पावर है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ उनको देख के नहीं है, और भी ख़वातीन हमारे जो सितारे हैं अक्रॉस पाकिस्तान अगर आप ढूंढने निकले तो बंदा हैरान हो जाता है कि ऐसी ख़वातीन इतने ज़बरदस्त से काम कर रही हैं। फिर इसके अलावा ये कि
यू नो इट चैलेंजेस तो कभी ख़त्म नहीं होते लाइफ। तो डॉक्टर साहब ने चैलेंजेस की बात की है, डिप्लोमेसी पे आपने बहुत काम किया, पब्लिक डिप्लोमेसी पे। तो डॉक्टर साहब, पब्लिक डिप्लोमेसी की तारीफ क्या है आपकी नज़र में, और आप इसको हमारे माशरे पे, पाकिस्तान पे भी और वर्ल्ड वाइड भी इम्प्लीमेंट होते कैसे देखती हैं, और इसको फ्यूचर में कैसे देखती हैं? अच्छा, पब्लिक डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी तो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की एक टूल है, एक तरीका है कि आप जहाँ फॉरेन पॉलिसी है, आपकी एक ब्लूप्रिंट बना है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका एक डिप्लोमेसी, एक बिहेवियर है, वो है। ठीक है, तो पब्लिक डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं, बहुत ही सादा ज़ुबान में ये है कि हर इंसान एक जो किसी भी मुल्क का सिटीज़न है, वो उसका एम्बेसडर है, वो उसका रिप्रेजेंट करता है, और उसकी इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है विद द एम्बेसीज, विद द फॉरेन अफेयर्स। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऐसे है कि जो पब्लिक डिप्लोमेट्स जिसको हम कहते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो कि इंगेज करते हैं पब्लिक को और डिप्लोमेट्स को। अब पब्लिक डिप्लोमेसी की जहाँ तक तारीफ़ है ना हसाम, वो ऐसे है कि डिप्लोमेसी तो आपको पता है स्टेट क्राफ्ट है, और स्टेट और इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन ऑफिस आपका करता है, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, उसमें ये होता है कि एम्बेसीज जो हैं या फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ऑफिस जो होते हैं, वो पब्लिक को इंगेज करते हैं अपने साथ, प्राइमरीली बिजनेसेस को, मीडिया हाउसेस को, आपकी इन्फ्लुएंसर्स को, आपके लीडर्स को, किसी भी फील्ड से हो, ठीक है। और पब्लिक डिप्लोमेसी, मेरा ये ख्याल है, वो डिजिटल एज के साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी की रीच जो है ना, वो बढ़ती चली जा रही है। अब बहुत ज़्यादा तहकीक भी हो रही है। पाकिस्तान में हसाम पब्लिक डिप्लोमेसी का बहुत ही कम काम हुआ है। जब से हम इस फील्ड में पढ़ना भी शुरू किया, काम भी करना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि फॉरेन ऑफिस अभी उन्होंने पब्लिक डिप्लोमेसी की रिसेंटली स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और पब्लिक डिप्लोमेसी के सेक्शंस भी बनाए, और उन्होंने उसको इंगेज भी करना शुरू किया। और पिछले कुछ मेरी 5-6 सालों में मैंने ये देखा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ती गई। कुछ इवेंट्स कराए जिसमें सिर्फ और सिर्फ खाली स्टेट के या डिप्लोमेट्स, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खाली नहीं हैं, बल्कि पब्लिक से भी लोगों को बुलाया, जैसे डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स करते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स करते हैं, खाने की कुजीन्स करते हैं। तो ये सब पब्लिक डिप्लोमेसी के डिफरेंट टूल्स हैं, वेज हैं, जिससे शो होता है कि कंट्री जो है ना, उसका सॉफ्ट इमेज क्या है, प्राइमरीली ये सॉफ्ट पावर को। तो पाकिस्तान इसमें लैक करता है। पाकिस्तान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर, और पाकिस्तान की कुजीन, पाकिस्तान के कपड़े, एक इमेज है, जो कल्चर हमारा, आपको पता है कि हमारी तहजीब है हमारी, ठीक है। तो हम उसको अभी तक, जिसको कहते हैं ना, नहीं कर पाए। हम अपना सॉफ्ट इमेज जो है ना, वो पोर्ट्रे उस तरह नहीं कर पाए जैसे हमें करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम कर तो रहे होते हैं, लेकिन उसको कोई डिफाइन नहीं करते कि अच्छा ये पब्लिक डिप्लोमेसी है या हमारा सॉफ्ट पावर, उसको जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर चैनलाइज जैसे ग्लोबल किया जाता है। अब देखिए, एजुकेशन के हवाले से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पाकिस्तान जो है, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के लोगों को जो है, वो बच्चों को एजुकेशन के स्कॉलरशिप्स देते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन बहुत सी स्कॉलरशिप्स देता है, लेकिन दे डोंट कॉल दिस एज अ पब्लिक डिप्लोमेसी, दे डोंट कॉल इट एज देयर सॉफ्ट पावर, दे डोंट कॉल दैट। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं तो सही, लेकिन आप उसको चैनलाइज करें। वही कहते हैं ना, अगर तोहफा अगर आप ऐसे दे दें तो वो ऐसे ही रहेगा ना। तो लेकिन अगर आप उसे प्यारा सा उसे रैप करें, उसे प्रेजेंट अच्छा करें, तो कहाँ से कहाँ चली जाती है। आपको याद होगा कि पिछले दिन फॉरेन ऑफिस से मैं एग्जांपल देती हूँ कि उन्होंने कोक स्टूडियोज़ के साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा जो है ना फेस्टिवल कराया था, और पाकिस्तान ने यूएई में जैसे जाकर अपना एक बहुत बड़ा जो है ना पेविलियन बनाया। तो ग्लोबली लोगों को पता चला कि कैसे हमारा कल्चर और हमारी कैसे लोग और हमारी कैसी तहजीब एग्जिस्ट करती है। अभी जो दुबई एक्सपो कुछ साल पहले हुआ था, उसमें पाकिस्तान पेविलियन की कितनी वाह हुई थी, देखिए। और हमने देखे क्या, यही तो पब्लिक डिप्लोमेसी है। ये नहीं कहने का मतलब है कि सिर्फ स्टेट्स का काम हाल ही नहीं है कि वो डिप्लोमेसी किसी ज़माने में था, लेकिन अब डिजिटल दौर में ये बढ़ता चला जाए। तो भारत डिप्लोमेसी में, पब्लिक डिप्लोमेसी में बहुत आगे, हालांकि पाकिस्तान हर तरह से बेहतर है, लेकिन वो लोग अपने आप को कैश करवा लेते हैं, हम लैक कर जाते हैं। जी ऐसी बात है, लेकिन उसके लिए अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप भी कर रही हैं कोई काम गवर्नमेंट के साथ? अच्छा, हमारा ये है कि हम अपने डिप्लोमेटिक इनसाइड ग्रुप, जो मीडिया ग्रुप है, उसके तवज्जुह से हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एम्बेसीज के साथ मिलकर हमने कंट्री कॉर्नर्स ओपन कराए, बुक कॉर्नर्स ओपन कराए। नेशनल बुक फाउंडेशन में अगर आप जाएँ, वहाँ पर किताब पढ़ने का अगर हो तो वहाँ अगर आप जाएँ, तो वहाँ हमने एम्बेसीज के साथ और कंट्रीज़ के साथ मिलके एक इसको कहते हैं बुक स्ट्रीट,
डिफरेंट, हाँ, तुनीसियन एम्बेसी, पोर्चुगीज एम्बेसी, अच्छा, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान एम्बेसी, आज़रबाईजान बुक कॉर्नर। इसके अलावा अगर आप नेशनल लाइब्रेरी में जाएं तो वहाँ पर अब तो बस बहुत आके ज़्यादा, अब नेक्स्ट इवेंट में हम यूएसए की टीम आ रही है, यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स, बिल्कुल हम भी ज़रूर अपना स्टॉल लगवाएंगे। स्टॉल क्या, आप लोग तो काम करें। मैं तो चाहती हूँ कि आपकी यंग लोगों को ये डन, पता आप फिर हम मुझे बुक कर रही हैं, बुक ठीक है, हो गया, डन हो गया। आप लोग बुक है। और दूसरा ये कि अगर आप नेशनल लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पर जो पहला जो कंट्री कॉर्नर था हमने वहाँ पर जो ओपन किया वो आज़रबाईजान का। फिर इसके अलावा वहाँ पर हमने बेलारूस का और डिफरेंट कंट्रीज़ के वहाँ हमने जब ओपन किए। तो अब अगर आप वहाँ जाएंगे, जैसे लिंकन कॉर्नर है, I was a friend of the corner of Lincoln Corner when I was in university, तो मैं 3 साल हम इमेजिन करें, है ना, लिंकन कॉर्नर का फ्रेंड ऑफ द कॉर्नर रहा हूँ, हमने बहुत काम किया। इमेजिन करें कि देखें वो जो कॉर्नर्स हमने ओपन किए वो एक छोटी एम्बेसीज, छोटे मुल्कों के, मतलब बड़े दिलों के जो मुल्क हैं उनके भी कॉर्नर्स वहाँ पे ओपन किए, जैसे आज़रबाईजान आपको मालूम है। तो इस तरह के डिफरेंट कॉर्नर्स खोले ताकि लोग को पता चले कि दुनिया बहुत बड़ी है जिनको आप जो एक्सपेंड हो रही है और नए हॉराइजन्स तलाश करने चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की। और दूसरा ये कि एक्सपोज और कुजीन्स, इन सबको पाकिस्तान को लेके तो जाना चाहिए। अभी जैसे हम लोग यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स की तरफ से ये पॉडकास्ट सीरीज कर रहे हैं, गियर बदल दो ज़माना इज पावर्ड बाय यूएसए यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स। तो हमारे भी एक्सपोज होते हैं। अभी 7 अक्टूबर को हमारा एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपो होने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री अब्रॉड कंटिन्यू करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, तो हम उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म्स देंगे। हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे इंटरनेशनल और नेशनल, और वो उनको गाइड करेंगे कि वो अपना एडमिशन यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में ले सकते हैं। तो इस तरह के जो हम लोग जैसे यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर ये वाले इवेंट्स करवा रहे हैं, एक्सपोज करवा रहे हैं, तो ये भी एक्सपो जो हमारा है तो सॉफ्ट इमेज जाएगा पाकिस्तान को और पब्लिक डिप्लोमेसी में आता है 100% नसाम। क्योंकि देखिए एजुकेशन कल्चर तो है ही है, बस आपके मैंगोज तो दुनिया में जाते ही, लेकिन जो एजुकेशन है ना उसका कोई नेमत बदल नहीं है। और आपको पता है कि जब एक स्टूडेंट जाता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आज़रबाईजान जाता है पढ़ने के लिए, तो वो कौन होता है? वो आपका एम्बेसडर होता है। वो दूसरे मुल्क जाकर आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपने आमों की बात तो कर ली, आपने किन्नुओं का जिक्र नहीं किया। आई एम फ्रॉम सरगोदा, और सरगोदा के किन्नु मशहूर। ये तो बहुत गलती हो गई मुझसे कि मैंने किन्नुओं की बात नहीं की, और माफी दे दें आप, है ना। नहीं डॉक्टर साहब, किन्नु और आम वाकई हमारे एम्बेसडर्स हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हमारे सबसे बड़े एम्बेसडर्स हैं। उनका बिहेवियर, वहाँ जाके उनका रवैया, फिर वो पाकिस्तानी कुजीन अगर खुद बनाते कुक करते हैं तो वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारा पहनावा और हमारे आदाब, अगर बच्चे सही अपब्रिंगिंग हुई हुई और वो जाते हैं तो उनके एटिकेट्स को बहुत पसंद किया जाता है। देखिए, और यही एम्बेसडर्स जो है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग हैं, वो जब वहाँ अगर कोई ऐसा वैसा काम करेंगे तो वो फिर आपको पता है मुल्क की बदनामी होती है। और यही लोग अगर वहाँ जाके और शाइन करते हैं, जैसे मैं गई थी अमेरिका पढ़ने भी, और जब अमेरिका जब ये मैंने इंटरनेशनल वुमेंस फोरम जो पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबली रिनोन्ड है, और इसमें ये 50 इयर्स ओल्ड है, और ये वाशिंगटन डीसी बेस्ड है। और उसमें जो है ना 8000 वुमेन लीडर्स हैं, ग्लोबल वुमेन लीडर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल कंपनीज जो सी सूट एग्जेक्टिव लेवल ख़वातीन है वो इसका पार्ट हैं। और इनकी एग्जेक्टिव बोर्ड है, इसका ग्लोबल एडवाइजरी है, और इसके रीजनल चैप्टर्स हैं। तो पाकिस्तान से आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी इन द 30 इयर्स प्रोग्राम, जो कि जिसने फेलोशिप ये विन किया। इनका फेलोशिप होता है, और इसमें भी जो है ना सी सूट एग्जेक्टिव लेवल ख़वातीन जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एंड आई वाज ऑन फुल स्कॉलरशिप, और इस तवस्सुत से, इस इंटरनेशनल वुमेंस फोरम के स्कॉलरशिप की तवस्सुत से आई स्टडीड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन एनसीआर। तो ये एक देखिए, जब आप अपने, और वहाँ जब मेरी ख़वातीन थी जो मेरी क्लासमेट्स थी, 40 ख़वातीन थी, और वो डिफरेंट मुल्कों से आए हुए थे। तो जब आप अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अपना पाकिस्तान का पहनावा, अपने पाकिस्तान की बात, और उनको मालूम होता है कि पाकिस्तान जो मीडिया दिखाता है वो पाकिस्तान वो नहीं है। और इसके अलावा ये भी कि पाकिस्तान और जो पाकिस्तान से जो ख़वातीन हैं वो मेरी जैसी भी है। तो वो इमेज जो है ना, वो उसकी यही इमेज, ये सॉफ्ट पावर, हम ख़वातीन, मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि हम ख़वातीन सॉफ्ट पावर हैं। तो वो जो है ना, वो अगर हम प्रेजेंट उनको अच्छे तरीके से ग्लोबली हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज आएगा कि हम
एम्पावर्ड हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं सबको, और इंक्लूसिव हैं और इक्वालिटी पे व्यूज़। अच्छा डॉक्टर साहबा, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज, इसके हवाले से बताइएगा, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन और ये इदारा क्या कर रहा है। पॉडकास्ट के ज़रिए आवाम भी जानना चाहेगी, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो फॉर एग्जांपल अब्रॉड जाना चाहते हैं आपकी तरह, जैसे आपने बाहर से एजुकेशन ली, वो पीस स्टडीज़ पे एजुकेशन ले सकते हैं, डिप्लोमेटिक स्टडीज़ पे एजुकेशन ले सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़? अच्छा, सम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ ओवर द टाइम पीरियड सिंस वी वर लर्निंग, तो हमने ये कहा कि हम सीख रहे हैं डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और लर्निंग्स हैं, जो टूल्स हैं, जो स्किल्स हैं, वो हमें शेयर करनी चाहिए थ्रू आवर रिसर्च एंड थिंक एंड डू टैंक। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ को हम यही कहते हैं, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था प्रोफेसर जोहान गाल्तोंग ने। और प्रोफेसर जोहान गाल्तोंग फादर ऑफ पीस स्टडीज़ हैं, ग्लोबली रिनोन है, और पीस स्टडीज़ के जितने भी फेलोज़ हैं ग्लोबली, उनको जो है ना, उनको मालूम है कि वो प्रोफेसर जोहान गाल्तोंग वो जो है ना उनका नाम है। तो ही केम ओवर टू पाकिस्तान, और हमने पहली जो कॉन्फ्रेंस की उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ नॉन वायलेंस इन पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ नॉन वायलेंस इन पाकिस्तान। तो वो हमने कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रोफेसर जोहान गाल्तोंग आए, और उन्होंने फिर वो फाउंडेशन स्टोन हमारा जो है वो साइन किया, और उसको हमने एज अ जो है वो राइटर बेंच मार्क कह लें, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हमने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की, सेमिनार्स की, ट्रेनिंग्स की। हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल यंग डिप्लोमेट स्कूल, जिसमें हम ये करते हैं कि हम पाकिस्तान से इन एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं यंग लोगों की, कि वो लोग जो एम्बेसडर के साथ बात करना चाहते हैं, डिप्लोमेट्स के साथ बात करना चाहते हैं, तो वो हमारा 3 दिन का प्रोग्राम होता है। और उस पर हम एम्बेसीज में ले जाते हैं, जहाँ हम एम्बेसडर्स के साथ बैठते हैं और कॉन्वर्सेशन करते हैं। जबरदस्त। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज है। तो ये डॉक्टर साहबा, ये आपका जाती बनाया हुआ इदारा है, प्राइवेट है, या आप गवर्नमेंट के साथ काम करें, क्योंकि आप इसकी प्रेसिडेंट भी हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप एम्बेसीज को इंगेज करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब हमें भी अप्रोच करेंगे और कि आपके थ्रू वो जाएं और बात करें उनसे, तो इस पर थोड़ा सा बताइएगा। जी, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हमारा अपना इनिशिएटिव है। मैं और आसिफ हमने इसको एस्टैब्लिश आसिफ किया। आपके बेस्ट फ्रेंड एंड हस्बैंड। तो हमने जो है ना इसको इस्टेब्लिश किया था, और ये प्राइवेट इदारा है, और इस सिटीजन लेड ओन्ड इंस्टीट्यूशन। और हम इंगेज गवर्नमेंट्स को इसलिए भी करते हैं क्योंकि स्टेक होल्डर्स वो हैं। और मैंने जैसे आपसे बोला कि थिंक एंड डू टैंक को इसलिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ सोचते नहीं हैं, थिंकिंग इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, एक्शन इज़ एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट। तो हम इनको इंगेज करते हैं ताकि सिटीजन की वॉइस वहाँ तक पहुँचे और उनकी कॉन्वर्सेशन सिटीजन्स तक पहुँचे। तो ये बड़ी अच्छी एक पब्लिक डिप्लोमेसी कंसोर्शियम है, एक कॉन्वर्सेशन हम क्रिएट करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ लोग आए। तो हमारी सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हमारी ये ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया। फिर हमारा एक रिसर्च जर्नल है, जर्नल ऑफ पीस एंड डिप्लोमेसी, जो कि HEC से रिकग्नाइज जर्नल है वाई कैटेगरी में, और ये हर साल पब्लिश होता है, हर साल 2 दफ़ा पब्लिश होता है। तो आप रिसर्च के पेपर्स अगर लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फिर जो डिप्लोमेटिक इंसाइट है वो भी, अगर आप ओपिनियन आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, उसमें इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन भी ट्रेनिंग्स होती हैं और हमारी ऑन साइट ट्रेनिंग्स भी। जो आपके रिसर्च आपने मराकज़ बनाए और आपने उनकी बुनियादें भी रखी हैं, आप उन्हीं की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। और उसमें बच्चे आ सकते हैं और रिसर्च में आपके साथ शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, हमारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जिनके अंदर वो लोग अपने रिसर्च के काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं रिसर्च के हवाले से। हसाम, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जो से जो मैं कहना भी चाहूँगी, बहुत थोड़ा टाइम लूँगी, इंटरनेशनल अफेयर्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि अक्सर मैं अपने लिंक्डइन और सोशल मीडिया पे भी बात करती रहती हूँ कि इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट्स को गाइडेंस बहुत कम है। आपकी मीडिया की तो मिल जाती है, मैनेजमेंट की मिल जाती है, हर तरह की बाकी की सोशल साइंसेस पाकिस्तान में कोई गाइडेंस ऐसा अवेलेबल नहीं है कि उनको किस स्ट्रीम में आपने जॉब्स ढूंढनी है, कौन सी स्किल्स हैं जो आपको जॉब्स दे सकती हैं या आपकी इनकम रिसोर्स बन सकती हैं। सो इंटरनेशनल अफेयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कम स्पेसेस हैं। लेकिन व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कुछ ऐसी गाइडेंस खुद से सीखी और मैंने चाहा कि मैं लोगों को बताऊं। तो जो हमारी क्लास भी, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं हमेशा उनको ये गाइड करती हूँ कि जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि डिग्री ज़रूरी नहीं है, खाली स्किल्स भी ज़रूरी है, और स्किल्स खाली ज़रूरी नहीं है, डिग्री भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें तो वो साइमल्टेनियस चलते हैं। डिग्री की क्या प्रॉब्लम है, वो ये होता है कि आपको सोशल स्किल्स सिखाता है, आपको इंटरेक्शन सिखाता है, आपको डिप्लोमेसी सिखाता है, बात करने का हुस्न सिखाता है,
अगर मैं सिर्फ स्किल्स पे जोर करती तो शायद मैं यहाँ आके आपसे बात ना कर पाती, ठीक है। तो वो आपको जो एक इंसान एक सोशल एनिमल है ना, तो वो सोसाइटी के साथ मिलके बनता है। यूनिवर्सिटी क्या होती है, एक जगह होती है जहाँ आप लोगों के साथ मिल के बात कर सकते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, आपको बैकग्राउंड के लोग आते हैं, कंट्रीब्यूशन शेयर करते हैं और लोग मिलते चले जाते हैं। तो डिग्री वो आपको एक बहुत बड़ा नेम, उसका कोई नेम उस्ताद देती है आपको सबसे बढ़कर, ठीक है। और साथ में अगर आपकी स्किल का वो तड़का लग जाए तो क्या ही बात है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स कहती हूँ कि हर तरह का जो है ना स्किल्स सीखने की कोशिश करें, ताकि आप स्पेशली कंटेंट राइटिंग, आप फ्रीलांसिंग, इसके अलावा जैसे अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें सीखें, कैमरा सीखें, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस फॉरेन अफेयर्स, इस नॉट लोकल अफेयर्स, इस फॉरेन अफेयर्स। तो आपको लोगों से बात करने के लिए कौन सी लैंग्वेजेस सीख, हाँ, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जनाब, अरबिक सीखें, तो रशियन, चाइनीज, आजकल तो चाइनीज भी है, ठीक है। तो क्या है कि आपको कम्युनिकेशन, आपको जो है ना वो आपको स्किल्स आनी चाहिए, तो आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तवज्जो से प्रोग्राम से मैंने कहा ये साथ साथ में जो है ना ये बात भी आप लोगों को बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना ये चीज़ें, और फिर जब आप बाहर जाएंगे फॉर एग्जांपल पढ़ने के लिए, आपने कहा कि वो लोग जो है वो आए आपके पास कुछ आते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ चंद, मैं तो चाहती ये हूँ कि आपके एडवाइजरी के थ्रू कि सिर्फ चंद मुल्क आप ना फोकस करें, दुनिया मेरे आगे होनी चाहिए, एक्सपेंड करें अपने ऑपरेशंस को। जी बिल्कुल, हमने नोट कर लिया है। और ये हम आपकी जो एक ख्वाहिश है उसको, बल्कि हम कोशिश करेंगे आपको भी इंडल्ज करें अपने कुछ प्रोग्राम्स में। इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको हमने बुक कर लिया, आपने हमें बुक किया अपने एक्सपोज के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे और चाइनीज़ की बात चली, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आप उस पर आपका भी काम है SCO पे, तो उसके हवाले से क्या कहिएगा? अच्छा, ये जो है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का बहुत बड़ा एक मैमोथ किस्म का आइडिया है, प्रोजेक्ट है, जो कि ना सिर्फ लैंड रूट्स है बल्कि सी रूट्स भी है, ठीक है जी, इस तरह ही। तो इसमें CPEC, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के बारे में तो बच्चे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और शायद अगर आप उसके बारे में स्टडी करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे लिंकेजेस और कैसे कैसे नेटवर्क्स और प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आप यहाँ से ट्रेन लेके जाएं लंदन और वहाँ से ट्रैवल करें कहीं और, तो ये पूरा एक कह लो ग्लोबल एक प्रोजेक्ट है, और उसमें 100 से ज़्यादा मुल्क जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमने बेस्ड ऑन दिस ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ताल्लुकात, बल्कि चाइनीज़ आपके इससे तवज्जो से मैं चाइना को जो है वो उसकी जो इनकी एनिवर्सरी है, 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस, नेशनल डे था कल, और आजकल वो छुट्टियों पे है, वो सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसमें। तो मैं उनके तवज्जो से ये भी मुबारकबाद दूंगी कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो उनका कोई मैच नहीं है। बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप हमने सेंटर फॉर BRI एंड चाइना स्टडीज़ हमने इस्टेब्लिश किया, और सेंटर फॉर SCO स्टडीज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान का परमानेंट मेंबर है। SCO भी उसी तरह से 10 से इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं 10, और इसमें 42% ऑफ द वर्ल्ड जो है ना लैंड मास है, ये जो पूरा रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अब ईरान भी इसमें परमानेंट मेंबर है, बेलारूस। तो ये जो रीजनल कंट्रीज़ हैं ये आपका जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जिस जोग्राफी में रहते होते हैं वो आपकी सिग्निफिकेंस होती है। बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ पे चाइना है और चाइना के साथ ही पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो इनरिच्ड हैं मिनरल्स, सोर्सेज, रिसोर्सेज, एवरीथिंग, ठीक है। तो आपका जो है ना 42% ऑफ द वर्ल्ड, और अगर आप मिनरल रिसोर्सेज देखें तो फिर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मिनरल रिसोर्सेज आर हियर, है ना। अगर आप बहुत ही डिटेल में चले जाएंगे तो वो तो नंबर्स, ठीक है। तो ये रिसोर्स रिच रीजन है, इसमें नेटवर्क्स हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें रेल लोड लिंकेजेस हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप देखें टापी और बहुत से बेशतर, तो आप हैरान रह जाते हैं। तो ये इसको सिग्निफिकेंस को एनहांस करने के लिए और अवेयरनेस रेजिंग के लिए, research के लिए, research in a sense to raise awareness about to the people and tell them that how important this region is for us, for Pakistan and also for the countries, for the people as well. तो हमने फिर ये इस पर काफ़ी सारा काम किया, बुक्स लिखी इसके ऊपर, सेमिनार्स किए, कॉन्फ्रेंसेस की, हमने एक इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान SCO फ्रेंडशिप फोरम,
जो जिसका फोकस था 9 E's, यानी इसमें एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एनर्जी और सेवरल अदर इंटरटेनमेंट भी, जिसमें आप मीडिया एंड पॉडकास्ट आता है। तो ये हमारे लिए ये रीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये कहती हूँ हसाम, एक बात जो आपके उस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से भी, हमारा जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ग्लोबल नॉर्थ होता है। हमें ग्लोबल साउथ की तरफ जो अपना घर है ना, घर के आगे पीछे अगर आप ज़्यादा देखेंगे ना, हम कहेंगे आज से वो दूर जो है वो दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, मैं उस पर कोई डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको अपने जो आगे पीछे दोस्त हैं ना, वो अपने सिक्योर करने चाहिए, फिर कहीं और ज़रूर आप देखें, लाजमी देखिए, वो भी आपको करनी चाहिए। और आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है उस पर बेस होती है कि आप उसको किस तरह से उसको लेके चलते हैं। और उसके लिए मैंने हमेशा क्लास कॉन्वर्सेशन में भी ये कहा है कि आपके लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक डिप्लोमेसी की जो मैं हमेशा बात करती हूँ, आपके लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनको कैसे इन्वॉल्व करते हैं इन कॉन्वर्सेशंस में, कैसे लोगों को आप इंटरेक्ट कराते हैं उन लोगों के साथ जिनकी जो ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो अगर आप हमारी उनके साथ बातचीत है और उनकी हमारे साथ है, तो आप देखिए रिलेशनशिप कैसे ब्रिज होता है। ठीक है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, अभी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात हो रही है, अपने रीजन की बात हो रही है कि रीजन में डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, अपना इमेज अच्छा रखना ज़रूरी है। तुर्कमानिस्तान, वहाँ से आपको एक अवार्ड मिला जिसके प्रोनाउंसिएशन है मखदूम गली फिरागी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आप मुझे उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने वो अवार्ड रिसीव किया और आई थिंक तुर्कमानिस्तान के सदर से आपको वो अवार्ड मिला, तो हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उसमें यह था कि वो पब्लिक डिप्लोमेसी है, क्योंकि काफ़ी सारे अरसे से हम काम कर रहे थे। तुर्कमानिस्तान का जो इमेज है वो पाकिस्तान में हम प्रेजेंट कर रहे थे और पाकिस्तान का इमेज वहाँ कर रहे थे। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ वर्क हमारा जो है ना प्रेसिडेंट, यहाँ से जो प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमानिस्तान है, उन्होंने हमें जो है ना वो एक अवार्ड दिया। मखदूम कुली फरागी उनके नेशनल पोइट है, उनके नाम पे, जैसे हमारे अल्लामा इक़बाल है वैसे ही उनके लिए मखदूम कुली फरागी है। और उन्होंने उनकी 300 साल जो सालगिरह थी, उनको 380वीं सालगिरह जो थी, उसमें जो है वो अवार्ड जो है उन्होंने दिया। और ये अवार्ड हेड्स ऑफ स्टेट्स को मिलता है, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है उनको मिला हुआ है, एंड आई रिसीव दैट। और इसके अलावा तुर्कमानिस्तान के साथ हमारे 2 MOU जब उनके प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे। अच्छा हाँ, ये भी मुझे पता चला था कि आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन या आपके काम के हवाले से MOU साइन हुए। जी, वो 2 MOU अगर आप देखें तो वो हमें 2 MOU साइन किए थे। 8 हुए थे साइन टोटल जब प्रेसिडेंट आए थे। प्रेसिडेंट ऑफ 2 हमारे इंस्टीट्यूट के थे, एक उनके फॉरेन अफेयर्स थिंक टैंक के साथ थे और 2 मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और एक उनकी यूनिवर्सिटी थी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर क्या नाम था उसका यार, ठीक है, उनकी नेशनल यूनिवर्सिटी। हाँ, उनकी एक नेशनल यूनिवर्सिटी थी जो जिसके साथ हमारा जो है वो MOU साइन हुआ। जबरदस्त। तो साहब, आपके लिए तो मैंने नोट्स बनाए हैं माशाल्लाह। आपका जितना सारा काम है, आपने इंटरनेशनल वुमेन फोरम फेलोशिप जिसे पाने वाली वो पहली पाकिस्तानी आप खातून हैं, आपने इसका जिक्र भी किया है कि इसके 30 साल फेलोशिप और 50 साल तारीख में यू आर दी ओनली पर्सन जिसने ये रिसीव किया था फ्रॉम पाकिस्तान। इसका आपने भी पहले भी जिक्र किया। जी, ये 30 साल हो गए इस फेलोशिप प्रोग्राम को, जो इंटरनेशनल वुमेन्स फोरम है। तो उन्होंने फिर देन आई अप्लाइड एंड देन दे सिलेक्टेड मी फॉर दिस फेलोशिप प्रोग्राम। इट वाज एन ऑनर फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने टीचर्स का जिक्र किया था कि आपसे अभी जब बात हो रही, तो उस्तादों की तो क्या ही बात है, तो आपको उस्ताद कैसे मिले, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था और उन्होंने आपको कितना पुश किया लाइफ में, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल? बिल्कुल, मेरी पहली उस्ताद तो मेरी अम्मी थी, बिल्कुल, और मेरे वालिद साहब, फिर मेरी बहनें थी जिन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया। और उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपके उस्ताद हमेशा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर ताहिर अमीन साहब को, और बहुत सारे उस्ताद जो मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, उन सबको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा शाद और आबाद रखे, उनको ज़िंदगी और सेहत दे, क्योंकि उनके बगैर आप कुछ भी नहीं होता है इंसान। जो उस्ताद है ना, वो एक बात भी उंगली पकड़ना सिखाता है तो वो उसको होता है। फिर दिन आपकी जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का भी जिक्र करूँ, वो भी मेरे उस्ताद ही हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया है बहुत सारी जगहों पर जहाँ मुझे शायद जहाँ जिसको कहते हैं ना आप लुढ़क जाते हैं या आप थोड़े सारे झोल आपको आ जाता है आपकी डिसीजन मेकिंग में। उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया और उनकी गाइडेंस की तवज्जो से ही जो जहाँ मैं वो वहाँ में मौजूद है। तो ये जो गाइडेंस आपकी या तो फैमिली की सपोर्ट होती है
और या फिर आपको जो है ना वो आपकी यूनिवर्सिटी और आपके जो इदारे होते हैं वहाँ पर आपको मिलता है। और अच्छा, जी प्लीज। प्लीज। और उस्ताद का आपको वक्त भी होता है, वक्त एक आपका ऐसे उस्ताद, मैं ये भी चाहूँगी थोड़ा सा कि वक्त भी आपका उस्ताद होता है जो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जो है ना सीखने का मौका भी देता है। बिल्कुल, और वक्त आई थिंक सबसे बड़ा उस्ताद वही है, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। और टीचर्स की बात की, आई एम वेरी प्रो टीचर पर्सन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उस्तादों के साथ बैठना, उनके साथ कुछ जानने का मौका मिलना। और आपसे भी आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपकी माशाल्लाह जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज की जो नौजवान नस्ल है बैन अवी उमूर पे और डिप्लोमेसी पे, एजुकेशन के हवाले से और अपने आप को अपग्रेड, अपने आप को इक्विप्ड करने के हवाले से उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको पहले भी हम कॉन्वर्सेशंस में कह रहे एजुकेशन स्किल्स डिग्रीज ये लाजमी कंप्लीट करें। लेकिन जब आप डिग्री कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, साथ आप स्किल भी सीखते हैं, तो जैसे आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो आप जो है ना वो इक्विप्ड होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना, मैं कहती हूँ इस पूरे जो आपका दौर हो उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टिप ऑफ द एवरीथिंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट आपको अच्छी आनी चाहिए। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ अपने आप को इमोशनली स्टेबल करते हैं, क्राइसिस के अंदर, इम्तिहानों में, अपनी पर्सनल ऑल द थिंग। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनका एक बड़ा फील्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखना भी, ठीक है। और जो मैं सबसे बड़ी गाइडेंस इंटरनेशनल प्रेस का स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स इन जनरल भी देना चाहूँगी कि मायूसी बिल्कुल भी ना करें किसी भी चीज़ से, कहीं भी कुछ भी आप स्टक हो गए हैं। देखिए वक्त आपको जो है ना नई नई चीज़ें और नई नई राहें ज़रूर सिखाएगा। और कंसिस्टेंसी से काम करें, कोई भी काम आपने करना है, आपने एक इरादा बांध लिया है, इरादा बांधें, अपने कंसिस्टेंसी से उसकी तरफ निकलना शुरू करें। फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं भाई मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती है, तो पहले दिन वो कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, ठीक है। एक मैं एग्जांपल आपको दूंगी, ठीक है। और वो आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ाना का कुछ घंटे अगर आप अपने चीज़ों को देते चले जाएंगे, उसी स्किल को देते चले जाएंगे, तो अपने आप को 90 दिन दें किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने में, किसी भी स्किल को अडॉप्ट करने में। और मैं आपसे प्रॉमिस, अगर आप वो 90 दिनों में वो अच्छी इंग्लिश ना वो बंदा सीख के आए, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि कंसिस्टेंटली सीखी और डेली सीखे 90 दिन, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो 90 दिन के बाद वो अगर बंदा अंग्रेज़ी अच्छी, एक एग्जाम्पल है, मैं एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। अगर आपने बड़ी प्रैक्टिकल बात की कि देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो और कंसिस्टेंटली 21 डेज कंसिस्टेंसी इज परसिस्टेंस, मतलब आप जरूरी है कंसिस्टेंसी। और 21 डेज चेंज योर हैबिट, 90 डेज चेंज योर लाइफ। जबरदस्त, बहुत अच्छा फॉर्मूला आपके पास आ गया। आपको कोई भी स्किल सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ लेकिन मुसलसल, और वो 90 डेज की डॉक्टर साहिबा ने ड्यूरेशन दी कि आप उसमें काफ़ी हद तक महारत हासिल कर लेंगे। डॉक्टर साहबा, आपने भी महारत की बात की है और हम अभी जिक्र कर रहे थे नौजवानों का, तो आप नौजवानों को आज के जो स्टूडेंट्स हैं प्लस जो अभी इस वक्त प्रोफेशनल फील्ड्स में आ चुके हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगी अपने आप को इक्विप करने का, एजुकेट करने का, ग्रूम करने का, वक्त के साथ चलने का? अच्छा, अब ये बहुत सारा एक चीज कहते हैं अलग से एक पॉडकास्ट का क्वेश्चन है, मैं आपको इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, ह्यूज टॉपिक। सबसे पहले तो ये कि आपको कमिटमेंट, जो आप कमिटमेंट करें ना, जो मैं देखती हूँ लोगों ने, आपने कहा कि मैंने ये करना है, मैंने ये जो है काम आपको इतने घंटों में करके देना है और मैंने ये क्वालिटी आपको देनी है, आप उसको पूरा करें। हमारे ईमान का हिस्सा है ना ईमानदारी, है ना, और हमारा पार्ट है। तो अगर हम ग्लोबली अपने आप को, वो कहते हैं सॉफ्ट इमेज वाली जो हम बातें करें, अगर हम अपने जो कमिटमेंट करें और उसको पूरा करें ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है ना कहीं भी, किसी भी जगह, किसी कंपनी में, किसी भी ग्लोबल कंपनी में भी आपको कहीं मार पड़ सकती है, या आपको कोई कह सकते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना इसने काम नहीं सही किया है। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, लोग कमिटमेंट करते हैं लेकिन इसको पूरा नहीं करते हैं, एक। और दूसरा, अपना टाइम मैनेजमेंट सीखिए। आजकल जितनी डिस्ट्रैक्शंस है ना, अच्छा जी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, ये चीज़ें कर ली, वो चीज़ें कर ली, और चल गए। अच्छा, वो भी टाइम जो है ना, अच्छा टाइम भी हमारा जो है वो बड़ा कीमती है। आपको पता है दुनिया में घंटे बिकते हैं,
यू सेल योर आवर्स, राइट। हमारे यहाँ से घंटे नहीं बिकते, हमारे तो टाइम, हम तो बहुत ही हमारे तो महीने की पे होती है, बाहर के मुल्कों में तो पर आवर के हिसाब से होती है। पे के अलावा शाम देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल, अच्छा वहाँ यहाँ का जो है कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी, क्योंकि आपके जो लोग हैं ना जो सुन रहे हैं, अगर घंटा है ना 60 मिनट का, तो 60 मिनट में काम करना है, 60 मिनट में कोई बात नहीं करना, चाय पीनी चलेगी, ये चीज़ कर ली, वो चीज़ कर ली। अगर आपने घंटे का मतलब है 60 मिनट कॉन्स्टेंटली आपने काम करना है, 60 मिनट काम करना है। 60 मिनट में ये नहीं है कि बीच में से 25 मिनट है वो आपने कहीं और गुजार लिए हैं। दैट्स वाई हमारे महीना है और वहाँ घंटा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बात की थी कि स्टूडेंट्स को इक्विप्ड होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, अभी भी आप वही बात कर रही हैं कि घंटे में अगर काम करना है तो घंटे में करना है। तो ये चीज़ें जब स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ है, जैसे आई वाज इन डिबेट्स, तो अभी बैठा हुआ मैं पहले तकरीरें करता था, अब मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, तो मैं डिसिप्लिनरी कमेटी में भी था, मैं लिंकन कॉर्नर में भी था, फ्रेंड ऑफ द कॉर्नर, जैसे आपने अभी उसकी बात भी की। तो क्या, मुझे तो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपका भी जानना चाहूँगा, और स्टूडेंट्स को हम क्या पैगाम देंगे हम मिलके इस पॉडकास्ट में, कि जो सोसाइटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वेदर इट इज़ अ डिबेटिंग सोसाइटी, ड्रामेटिक्स, या आप कह लें कि कोई सोशल जैसे ब्लड डोनर सोसाइटी है, डिसिप्लिनरी कमेटीज़ हैं, बाकी और हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, या आप समझते हैं कि मैंडेटरी होना चाहिए बच्चों के लिए? मुझे लगता है कि वो हमें बहुत ग्रूम करती हैं। आप हसाम जब आप ये बातें कर रहे थे ना, तो मैं अपना टाइम याद कर रही थी कि वो कितने मज़े की वो टाइम था। मेरा ख्याल है कि जब वो जो एज होती है ना, आप सब कर डालें, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, छोटी है चाहे बहुत बड़ी, एनर्जी भी होती है उस वक्त, हाँ आप कर डालो, क्योंकि जो आपको ये तो नहीं होगी कि मैं नहीं किया, है ना। और ऐसे तो नहीं होगा कि वो अब ये क्या है भाई, ऐसे क्या अभी क्या, एनर्जी भी होती है, जज्बा भी होता है, फिर आपकी अपनी जो है ना वो ग्रूमिंग भी हो रही होती है। लोग, मैं सब ने जो मेरी अम्मा कहा करती थी कि ये जो लोग तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, तो ये बाहर भी तुम्हारे साथ वैसे ही लोग होंगे, ये तुम्हें नौकरियों में तुम्हारे साथ होंगे, ये तुम्हारे साथ जॉब्स कर रहे होंगे। तो हमें उन लोगों को डील करना आता है, ये सोसाइटी हमें ये डिसिप्लिन और क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी सिखाती है। डिप्लोमेसी इज नॉट ओनली दैट यू आर डूइंग इट विद एट द कंट्री लेवल, बिटवीन पीपल बेसिस। आप अच्छे देखिए, बहुत नेगेटिव जो है ना वो एक मीनिंग आता है डिप्लोमेसी का, लेकिन मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी इज हाउ यू बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ बेस्ट वे, इन अ रिस्पेक्टेबल वे टू समवन, और उसको उसके साथ बात कर सकते हैं। How to make ugly things beautiful. Yes. Right. देखिए आज हमने एक टर्म निकाल दिया, मुझे शाबाश लेकिन हाँ, वो हेनरी किसिंजर एक मतलब एक कोट है, पता नहीं उसका, उसने कहा था कि डिप्लोमेसी इज दैट यू टेल अ पर्सन टू गो टू हेल इन अ ब्यूटीफुल वे। बिल्कुल, वो उसका रास्ता ढूंढना। किताब का नाम भी डिप्लोमेसी ही है। वो he said that to tell a person to go to hell in such a beautiful way that he asked for that for the directions. Yes, exactly, मुझे याद आ गया। लेकिन ये तो खैर नेगेटिव वाला है, लेकिन देखिए रिस्पेक्ट, डायलॉग, कम्युनिकेशन, मैं कहती हूँ कि डिप्लोमेसी आपको रिस्पेक्ट सिखाती है कि कैसे दूसरे इंसान जो आपके से डिफरेंट है उससे रिस्पेक्ट कैसे करना है। यानी आपकी, मुझे, मेरा तो ख्याल ये डेफिनेशंस हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होंगी, पर मेरे लिए है। डॉक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस, आपकी बातें आज बहुत हमें सीख मिली, उनसे बहुत लर्निंग भी हुई, और कई सारे एस्पेक्ट्स जिनको कहते हैं होराइजन, हमारे जाविये सोच के बिल्कुल आपने सही डायरेक्शन में कर दिए, और डेफिनेटली इस पे हम मज़ीद भी काम करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ है, उसको अगले 10 सालों में आप कहाँ देखते हैं? बिकॉज आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हम इसको यूनिवर्सिटी बनाएं। ज़बरदस्त। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ का विज़न जो है ना, शुरू दिल से इसका विज़न ये है कि यूनिवर्सिटी बनाएं, और इसका मिशन ये है कि इसको ट्रेन करें लोगों को रेगुलरली, डेली बेसिस पे डिप्लोमेसी के बारे में, लीडरशिप के बारे में, और कम्युनिकेशन के बारे में। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, आज की हमारी निशिस्त बहुत खूबसूरत रही डॉक्टर फ़रहत आसिफ साहिबा के साथ, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे जो रोशनी डाली है, वो वाकई प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उनकी एजुकेशन लाइफ से जो चीज़ें शुरू हुई हैं, उनकी माँ जो मदर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी उन्हें सीख दी कि बेटा आगे देखोगे तो आगे जाओगे, पीछे देखोगे तो पीछे जाओगे,
बहुत खूबसूरत उन्होंने बातें बताई अपने टीचर्स के हवाले से भी, अपने एजुकेशन करियर के हवाले से, उनके जो प्रैक्टिकल वो काम कर रही हैं अपने बेस्ट फ्रेंड और हस्बैंड के साथ मिलकर, वो बहुत खूबसूरत है। अपनी उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी जो मैरिज है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो लेकर चल रही हैं। और आई थिंक कि आज के नशिस्त में आपने ज़रूर ये सीखा होगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लीडरशिप पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम बाहर जाने का ख्वाब भी देख सकते हैं और यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के साथ हम अपना एडमिशन भी सिक्योर करवा सकते हैं। और हम डॉक्टर साहिबा का जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलकर एम्बेसीज तक भी पहुंच सकते हैं और हम बहुत सारा पब्लिक और डिप्लोमेसी में काम भी कर सकते हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी में। तो आज आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट गेट अप बदल दो ज़माना के एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।